द चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का पीओटीडी क्या है। पीओटीडी है मैक्सिमम मीटिंग्स इन वन रूम। मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। देखते हो क्वेश्चन क्या कह रहा है। देयर इज़ अ वन मीटिंग रूम इन अ फर्म, देयर आर एन मीटिंग्स इन द फॉर्म ऑफ एस आई, मतलब ये स्टार्ट टाइम है, ये फिनिश टाइम है, वेयर एस आई इज़ द स्टार्ट टाइम। ठीक है। द टास्क इज टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मीटिंग दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द मीटिंग रूम। देखो यार, एक मीटिंग रूम है, ठीक है। यहाँ पर कुछ मीटिंग्स का शेड्यूल है, क्या है कि 1 बजे से 2 बजे तक चलेगी, ये 3 बजे से 4 बजे तक चलेगी, और ये एक मीटिंग है जो 1 बजे से 5 बजे तक चल रही है, एक मीटिंग है 7 बजे से 8 बजे तक चलेगी। तो इस मीटिंग रूम में कितनी मीटिंग्स जो हैं जगह ले सकती हैं वो हमें बताना है, ठीक है। और कौन कौन सी हैं, लाइक ये फर्स्ट नंबर की हो गई, सेकंड नंबर की हो गई, थर्ड नंबर की हो गई, फोर्थ नंबर की हो गई। तो देखो, जो 1 से 2 है इसका सबसे कम फिनिशिंग टाइम किसका है, इसका। देखो, एक चीज़ ध्यान रखो कि जो मीटिंग मुझे सबसे पहले किस मीटिंग को जगह देनी है, जिसका फिनिशिंग टाइम सबसे कम हो। मान लो कि अगर एक का टाइम है 7 से 8, एक का टाइम है 1 से 9, तो भाई जो सबसे पहले ख़त्म हो रहा है उसको जगह दो ना, ठीक है। जो मीटिंग सबसे पहले ख़त्म हो रही है उसको जगह दूंगा, तभी तो नेक्स्ट मीटिंग आने की कोई चांसेस होंगे, ठीक है। अगर मैंने स्टार्टिंग टाइम पे भी दे दिया, मान लो एक है 1 से 9, एक है 1 से 9, अगर मैं इसको दे दूंगा तो 1 से 9 तक तो घिरा रहेगा, तो ना 1 से 2 वाली आ पाएगी, ना 3 से 4, ना 1 से 5, ना 7 से 8। तो मुझे किस बेसिस पे देनी है मीटिंग, मैं इस बेसिस पे दूंगा कि जो मीटिंग सबसे पहले ख़त्म हो रही है मैं उसको सबसे पहले डाल देता हूँ भाई, क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम है। तो ये सबसे पहले अपनी मीटिंग करके चले जाएंगे तो दूसरी मीटिंग वाला अंदर आ जाएगा। तो हमें यही बताना है कि कौन कौन सी मीटिंग इस मीटिंग रूम में प्लेस हो सकती है। तो मैं क्या करूँगा कि इनको एंड टाइम के हिसाब से शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। इसको क्या करूँगा, एंड टाइम के हिसाब से शॉर्ट कर दूंगा, ताकि जिसका सबसे कम मीटिंग टाइम हो, मतलब जो सबसे पहले ख़त्म हो रही हो वो सबसे पहले जा सके, एंड इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या करो, सबसे पहले कौन सी मीटिंग ख़त्म हो रही है, ये वाली ख़त्म हो रही है, तो फर्स्ट नंबर की मीटिंग क्या इसमें आ जाएगी, हाँ आ जाएगी। सेकंड वाले का स्टार्टिंग टाइम क्या है 3, और इसका एंडिंग टाइम क्या था 2। तो 3 जो है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 है, क्योंकि भाई जब वो मीटिंग ख़त्म होगी, इसका ख़त्म होने का टाइम ये है, इसका शुरू होने का टाइम ये है, ये ख़त्म हो गई ये शुरू हो रही, तो ये भी आ सकती है, तो 2, ठीक है। इसका एंडिंग टाइम क्या है 4, और इसका स्टार्टिंग क्या टाइम क्या है 1, तो ये वाली मीटिंग तो इसमें नहीं आ सकती। तो इसका एंडिंग टाइम क्या था 4, इसका स्टार्टिंग टाइम क्या है 7, तो ये वाली मीटिंग इसमें आ सकती है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी मीटिंग आ सकती है, 1, 2, 4, ये मीटिंग इसमें आ सकती है, और यही वेक्टर हमें क्या करना है, रिटर्न करना है, ठीक है। तो देखो, अब इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं। यहाँ पर इस एग्जाम्पल को लिखें तो यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम और फिनिश स्टार्टिंग टाइम क्या है 1, 3, 0, 5, 8, 5, और एंडिंग टाइम क्या है, मतलब फिनिशिंग टाइम है इसका 2, 4, 6, 7, 9, 9, ठीक है। तो मुझे क्या करना है यार, देखो, और ये मुझे ये भी बताना है कि कौन से नंबर की मीटिंग है, कि कौन से नंबर की मीटिंग, ये फर्स्ट नंबर की है, ये सेकंड नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे है, ये थर्ड नंबर पे है, ये फोर्थ नंबर पे है, ये फिफ्थ नंबर पे, और ये सिक्स नंबर पे। तो एक चीज़ देखो यार, एक है जो 1 पे स्टार्ट हो रही है, 2 पे ख़त्म हो रही है, 3 पे स्टार्ट हो रही है, 4 पे ख़त्म हो रही है, 0 से स्टार्ट होकर 6 पे ख़त्म होगी, 5 से स्टार्ट होकर 7 पे ख़त्म हो रही है, 8 से स्टार्ट होकर 9 पे ख़त्म हो रही है, और 5 से स्टार्ट होकर 9 पे ख़त्म हो रही है। ये 1 नंबर की मीटिंग है, ये 2 नंबर की, ये तीसरे नंबर की, ये फोर्थ मीटिंग है, ये फिफ्थ मीटिंग है, और ये सिक्स्थ मीटिंग है। ये मेरा क्या है, मीटिंग रूम है। तो इसमें मुझे बताना है कौन कौन सी मीटिंग यहाँ पर आ सकती हैं, ठीक है। तो अगर यार इस फॉर्मेट को अगर आप देखो यहाँ पर इस वाले एग्जांपल में तो एंड टाइम क्या है 2, 4, 6, 7, 9, 9, तो ये ऑलरेडी शॉर्ट है। तो मैं क्या करूँगा, एक वेक्टर पेयर ले लूँगा वेक्टर पेयर, जिसमें आएगा एक तो पेयर आएगा, पेयर इंट इंट और एक इंट। इसमें क्या क्या वैल्यूज़ होंगी, पहले आएगा मेरा ये फिनिशिंग टाइम, ठीक है। यहाँ पर दो ये होगा, पेयर्स की 2 वैल्यू होंगी, पेयर है, इसमें 2 वैल्यूज़ होंगी, यहाँ पर एक पेयर होगा और यहाँ पर एक इंट वैल्यू होगी। पेयर में 2 चीज़ हैं, एक एंडिंग टाइम लूँगा और एक स्टार्टिंग टाइम, और ये नंबर ऑफ मीटिंग कि कौन सी मीटिंग का नंबर है, ठीक है। यही है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, वी नाम से मेरा क्या होगा, इसमें वेक्टर होगा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि मैं इस पेयर को शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। मैं इसमें फर्स्ट में क्या एंड टाइम क्यों डाल रहा हूँ, कि जब मैं इस शॉर्ट करूँ वी को,
इस वी को मैं क्या करूँगा, शॉर्ट करूँगा, तो एंड टाइम के बेसिस पे ये शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड टाइम के बेसिस पे ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो जब मैं इसको शॉर्ट कर लूँगा तो मेरे लिए काम ईजी हो जाएगा, क्योंकि अब ये एंड टाइम के बेसिस पे शॉर्ट है। अब देखो तो क्या हो रहा है, इनिशियली एक ये मेरा क्या होगा, आंसर वेक्टर होगा, ठीक है, एक आंसर वेक्टर होगा मेरा, ठीक। अब एक होगा मेरा एंडिंग टाइम। सबसे पहले पता लगाना है कि भाई जो नई मीटिंग आ रही है, जो न्यू मीटिंग आ रही है, उससे पहले मेरी फर्स्ट मीटिंग ओवर हुई है या नहीं हुई। तो एंड टाइम मेरा इनिशियली मैं क्या कर दूंगा, 2 डाल दूंगा इसमें, ठीक है। एंड टाइम मेरा क्या हो गया, 2 हो गया। तो अब मैंने क्या किया, एंड टाइम मेरा 2 हो गया। तो ये तो मेरा आएगा ही आएगा। जो सबसे पहली मीटिंग है, जो सबसे छोटी मीटिंग है, वो तो मेरी आएगी। उसका नंबर क्या है, 1। इसका नंबर क्या है, 1, ठीक है। 1 मैंने अपने क्या कर दिया, आंसर में डाल दिया। अब ये जाएगा नेक्स्ट पे, ये देखेगा क्या इसका स्टार्टिंग पॉइंट इसके एंडिंग पॉइंट से बड़ा है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट से बड़ा है, हाँ। तो एंड पॉइंट अब क्या हो जाएगा कि ये मतलब कि ये वाली मीटिंग आ रही है, ये वाली मीटिंग आ रही है, तो इस मीटिंग को इसमें डाल दो, और एंड पॉइंट अब क्या हो जाएगा, एंडिंग हो जाएगा मेरा, फिनिशिंग टाइम 4। कि अब जो नेक्स्ट मीटिंग आनी चाहिए वो 4 बजे के बाद होनी चाहिए। तो नेक्स्ट मीटिंग अब कौन आ रही है, ये। क्या इसका स्टार्टिंग टाइम प्रीवियस वाले के एंडिंग टाइम से बड़ा है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या, अभी ये वाली मीटिंग चल रही है, ठीक है। तो ये वाला हम नहीं लेंगे। तो अब कौन आ रहा है, 5। तो पिछली मीटिंग कितने बजे ख़त्म हो रही है, 4 बजे, और ये कितने बजे स्टार्ट हो रही है, 5 बजे। तो मतलब ये मीटिंग रूम में प्लेस हो सकती है। 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ हटाओ, ये आंसर वेक्टर यही है, ठीक है। 1 इसमें आ गई, 2 इसमें आ गई, तो अब ये आ सकता है इसमें, हाँ आ सकती है, 4 आ सकती है। अब नया एंडिंग टाइम क्या हो जाएगा कि अब ये वाली मीटिंग कब तक चलेगी, 7 बजे तक, ठीक है। ये वाली मीटिंग चल रही है 7 बजे तक। तो नेक्स्ट मीटिंग देखो, नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट होनी है 8 बजे तक, और ये वाली ख़त्म हो जाएगी 7 बजे। तो इस वाली मीटिंग को भी आंसर में डाल दो, ठीक है। तो अब ये वाली मीटिंग कब तक चलेगी, 9 बजे तक। तो नेक्स्ट मीटिंग पे आओ, ये कब से स्टार्ट हो रही है, 5 बजे, और ये कब खत्म होगी, 9 बजे। तो ये वाली मीटिंग इस मीटिंग रूम में नहीं आ सकती। तो कौन कौन सी मीटिंग आ सकती है, 1 2 4 5। अब इफ़ इन केस ये हमारा अनसॉर्टेड होता तो लास्ट में इसको हम सॉर्ट करेंगे और रिटर्न कर देंगे। तो चलो अब इसका कोड देखते हैं। यही चीज़ है, हमें क्या करना है, नॉर्मल एक वेक्टर पेयर लेना है, ठीक है। जिसमें हमें पहले क्या करेंगे, देखो क्या क्या वैल्यूज़ है मेरे पास, स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट है, और पोजीशन है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, वेक्टर लूँगा पेयर। अब इसमें क्या होगा, पहला पेयर होगा एंड का, दूसरा पेयर में आएगा, एक पेयर के अंदर एक और पेयर आएगा, ठीक है। पहला होगा एंड टाइम, दूसरा होगा स्टार्टिंग टाइम, ठीक है। और फिर होगी पोजीशन। तो जो वी डॉट फर्स्ट है, वी डॉट फर्स्ट में कौन सा आ रहा है, ये, ठीक है। वी डॉट फर्स्ट का फर्स्ट होगा मेरा एंडिंग टाइम, ठीक है। और स्टार्टिंग टाइम मेरा क्या होगा, वी डॉट फर्स्ट का, मतलब फर्स्ट पार्ट में क्या है, स्टार्टिंग और एंडिंग, वी डॉट फर्स्ट का सेकंड। और पोजीशन क्या होगी मेरी, वी डॉट सेकंड, ठीक है। ये पेयर ऑफ पेयर है, तो पेयर का जो फर्स्ट पार्ट है वो खुद में एक पेयर है। तो पेयर का जो फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट है वो एंडिंग एरे का रिप्रेजेंट कर रहा है। पेयर का जो फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट है वो स्टार्टिंग एरे को रिप्रेजेंट करेगा। और जो पेयर का सेकंड पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट का सेकंड, जो इस पेयर का सेकंड पार्ट है वो क्या दिखाएगा, पोजीशन। तो अब इसको कोड में समझना ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो चलो आते हैं कोड में। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, पेयर ले लिया, ठीक है, वेक्टर पेयर ऑफ पेयर इंट इंट इंट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सारी वैल्यूज़ को क्या कर दे रहा हूँ, इसमें पुश कर दे रहा हूँ, वी डॉट पुश बैक, फिनिशिंग टाइम, स्टार्टिंग टाइम एंड पोजीशन। आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट की है, तो आई की वैल्यू i+1 करके इसमें हम डाल देंगे, ठीक है। अब उसको मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। फर्स्ट वैल्यू क्या है, अगर मैं नॉर्मल शॉर्ट फंक्शन कॉल करता हूँ तो वो जो भी फर्स्ट वैल्यू होती है ना, उसके बेसिस पे वो शॉर्ट हो जाता है। तो फर्स्ट वैल्यू फिनिशिंग टाइम, तो फिनिशिंग टाइम के बेसिस पे मैंने इसको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, और वेक्टर आंसर ले लिया, ठीक है। अब इनिशियली एंडिंग टाइम, जो भी फर्स्ट मीटिंग होगी उसका एंडिंग टाइम मैं ले लेता हूँ, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट में उसका एंडिंग टाइम है। और वी डॉट सेकेंड उसकी क्या है, पोजीशन है, उस पोजीशन को मैंने आंसर में पुश कर दिया। अब फर्स्ट वाला काम हो गया, तो अब i=1 से लेके n तक चलेंगे। अगर नेक्स्ट वाले का स्टार्टिंग टाइम पिछले वाले के एंडिंग टाइम से बड़ा है, तो मैं उसको, उस मीटिंग को मीटिंग रूम में डाल दूंगा और एंडिंग टाइम को अपडेट कर दूंगा। और लास्ट में क्या कर देना, उस आंसर को शॉर्ट कर दो, ताकि मतलब शॉर्ट लिस्टेड हो जाए, और रिटर्न कर दो आंसर। इसको सबमिट करते हैं, और ये सबमिट होगा है। आई होप ये सॉल्यूशन आपको क्लियर हुआ हो। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, सपोर्ट इट।
चलो यार, इसके साथ वाइंड अप करते हैं गाइस, थैंक यू।